नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको वैसे पता भी है इस बात का कि इन दिनों गड़साना के अंदर किसानों के अंदर आक्रोश है, माहौल बिल्कुल गर्म है। और जैसा कि कल भी यहाँ चीफ इंजीनियर आईजीएनपी रस्तोगी जी गड़साना उपखंड कार्यालय के अंदर आए थे और यहाँ किसानों के साथ वार्ता भी हुई थी और ये वार्ता विफल हुई। और इस बात का भी आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम मैंने भी कल चलाया था और मेरे साथी मित्र जो पत्रकार हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम को लाइव चलाया था। मीटिंग पूरी तरह से विफल रही। किसान इस जिद पर अड़े थे कि हमें पानी दिया जाए, हमारी फसलें सूख रही हैं, सूखने के कगार पर हैं। और कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की ये गलती है, बड़ी महान गलती है। जब उन्होंने अक्टूबर माह के अंदर जब रबी की फसल की बुआई हो रही थी, उस समय उस महीने के अंदर 2 बारी लगातार दी होती, तो आज आंदोलन की नौबत नहीं आती और सरकार के लिए भी ये एक सिरदर्द नहीं होता, ये एक परेशानी नहीं होती, मुसीबत खड़ी नहीं होती है। आज सरकार भी मुश्किल में है और किसान लोग जो वो तो मुश्किल में हैं ही, क्योंकि उनकी मुँह आई रोजी-रोटी छिन रही है, तबाह होने जा रही है, उनकी फसलें सूख रही हैं। तो उन्होंने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए फसलों पे एक बच्चे की तरह पालन-पोषण जिस प्रकार होता है, देखभाल होती है, उसी तरह फसलों के पालन-पोषण में इतना अनाप-शनाप पैसा खर्च किया। महँगे दामों पर बीज, कीटनाशक, खादें वगैरह उसमें डाली। लेकिन अब जब उसकी पकने की तैयारी थी, उस बीच अब जब पानी बंद कर दिया गया, सिंचाई पानी रोक दिया गया है और जो पूर्व घोषित थी 5 बारी, वो जैसे ही खत्म हुई, उसके बाद तुरंत पानी बंद कर दिया गया। अब पेयजल की आपूर्ति ही होगी। कल 13 फरवरी को पेयजल ही छोड़ा जाएगा। तो अनूपगढ़ शाखा के जो किसान हैं, वो सबसे ज़्यादा दुविधा में है, क्योंकि यहाँ जो भूजल है वो भी खारा है, ट्यूबवेल यहाँ कामयाब नहीं है। यहाँ की खेती बिल्कुल पूरी तरह से नहरी नहरों पर डिपेंड है, निर्भर है। इसलिए अगर एक सिंचाई की पानी की बारी अतिरिक्त दी जाती तो ये हाल नहीं होता, किसान इस प्रकार बेहाल नहीं होते, किसान धरना नहीं देते, उपखंड कार्यालय का घेराव नहीं करते, चीफ जो है इंजीनियर आईजीएनपी के उनको यहाँ नहीं आना पड़ता और सरकार के लिए भी ये एक सिरदर्दी ना होती। लेकिन अब ये जो अक्टूबर माह के अंदर यानी 2024 अक्टूबर माह के अंदर 2 बारियाँ दी होती तो सरसों की बुआई पूरी तरह से हो जाती और लोगों को गेहूँ की बुआई ना करनी पड़ती। अब अक्टूबर में जब पानी एक ही बारी दी गई तो लोगों की जो खेत खाली रह गए और उन्होंने दिसंबर में गेहूँ की फसल बो दी। अब गेहूँ पकाने के लिए पानी और चाहिए, 2 अतिरिक्त बारी चाहिए। अब किसान और प्रशासन सिंचाई विभाग के बीच ये जो विवाद चल रहा है, बैठकों का दौर, वार्ताओं का दौर भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। अगर राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जिसका कि वीएमबी जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसका जो जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की है, अगर वो चाहे तो पंजाब या हरियाणा का जो कोटा है पानी का, सिंचाई पानी का, उसमें से एक आध अतिरिक्त पानी के लिए पानी लिया जा सकता है। लेकिन सरकार भी अपनी कहीं न कहीं जिद पर अड़ी है और इस आंदोलन में कहीं न कहीं राजनीति बढ़ चढ़कर हो रही है। और जैसा कि घड़साना उपखंड कार्यालय का घेराव भी किया गया और यहाँ इस आंदोलन को लीड कर रहे कांग्रेसी नेता ही देखने को मिल रहे हैं। भाजपा के तो वैसे ही इस आंदोलन के अंदर नहीं गए और जो कांग्रेसी लीडर हैं, विधायक हैं या प्रधान हैं, उप प्रधान हैं या अन्य जो कांग्रेसी वरिष्ठ नेतागण हैं, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन भाजपा का कोई नहीं है, पानी तो भाजपाई नेताओं को भी चाहिए। आम गरीब, मजदूर, व्यापारी सबको पानी की तो ज़रूरत है, लेकिन यहाँ जो है जमावड़ा जो है किसानों के साथ कुछ कांग्रेसी नेताओं का है। इसके अलावा व्यापारी नहीं है और मजदूर लोग भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार भी जो है वो इस बात को बिल्कुल देख रही है, समझ रही है, जान रही है कि ये आंदोलन कहीं न कहीं कांग्रेस द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और इसलिए अब राजनीति हो रही है और इसलिए सरकार भी कहीं न कहीं अड़ियल रवैये पर उतारू है। सरकार भी पानी देना नहीं चाहती, लेकिन कहीं न कहीं सरकार भी इस बात
पर जो राजनीति कर रही है वो भी बिल्कुल गलत है। अगर पानी दे देती तो इसका क्रेडिट तो सरकार को ही जाता, लेकिन अब कांग्रेस इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं तो उनके दिमाग में इस प्रकार की बात घर कर गई है कि इसका क्रेडिट कांग्रेसी लीडर जो लीड कर रहे हैं वो ले जाएंगे। इसलिए सरकार भी अपना रुख जो है वो कड़ा अपनाए हुए है और किसानों के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा। हालांकि आज भी बताया जा रहा था कि गंगानगर से कलेक्टर महोदया अनूपगढ़ पहुंच रही है। अब अनूपगढ़ आंदोलन तो गड़साना उपखंड कार्यालय के सामने चल रहा है, धरना दिया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। अब कलेक्टर जो है मंजू वो बता रहे हैं कि अनूपगढ़ आई है। अब अनूपगढ़ वो किससे वार्ता करेगी? तो जाहिर है वहां पर अनूपगढ़ के अंदर भाजपाई नेताओं के साथ वो वार्ता उन्होंने की होगी और उम्मीदें फिर भी हैं यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को कि ये जो आंदोलन है पानी के लिए संयुक्त किसान मोर्चे का है, इसमें किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार पानी दे देती है तो इसका क्रेडिट तो सरकार को ही जाएगा और इसलिए अगर अपना जो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर वोट बैंक भाजपा ने खोया है पिछले विधानसभा चुनावों में, वो फिर से उसे हासिल हो सकता है अगर पानी दिया जाता है और अनूपगढ़ जिले को फिर से बहाल किया जाता है। तो अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि किसानों की इस मांग को पूरा किया जाए। इसी के बीच अगर हम गड़साना बालाजी कंप्यूटर सेंटर की बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र के जो लड़के लड़कियां हैं वो बालाजी कंप्यूटर सेंटर से RSCIT के डिप्लोमा और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है नंबर 1 है शिक्षा के लिए और ये शिक्षण संस्थान एनटीटी लड़कियों और महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्स है। यहाँ अन्य कोर्स भी उपलब्ध है RSCIT टाली PGDCA योगा भी लाइव। क्या आप 10वीं करना चाहते हो, क्या आप 12वीं करना चाहते हो, क्या आप BA करना चाहते हो तो देर किस बात की, अभी कॉल करें। बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन नई मंडी गड़साना, संचालक हैं गोपाल जी कुमावत और फोन नंबर है 9828632476। फिर से फोन नंबर 9828632476। इस पर आप कॉल करके पूरी डिटेल में विस्तृत जानकारी आप गोपाल जी कुमावत से प्राप्त कर सकते हैं और आप इस मौके को, इस गोल्डन चांस को मत जाने दें। आपके एजुकेटेड हैं बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, तो इनको आप आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। यहाँ हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और ये RSCIT में टॉपर है पूरे राजस्थान के अंदर। तीसरी बार इस बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर को सम्मानित किया जा चुका है और इस क्षेत्र का इस कंप्यूटर सेंटर ने नाम रोशन किया है और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत सारे लड़कों ने निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। तो साथियों अभी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं इस इलाके के लोगों ने, किसानों ने, उम्मीदें अभी जारी हैं, धरना भी चल रहा है और सरकार से उम्मीद की जाती है कि सरकार अभी एक आध दिन के अंदर जो पानी यानी 13 फरवरी को पेयजल की आपूर्ति करने जा रही है, पेयजल के लिए यानी 1200 क्यूसेक पानी अनूपगढ़ शाखा के अंदर छोड़ा जा रहा है और कल छोड़ दिया जाएगा। तो उसे 5 दिन के 7 दिन के लिए यानी इस 5 दिन की जगह पेयजल जो 7 दिन की आपूर्ति की जाए तो किसानों की जो सरसों की फसल वो तो बचाई जा सकती, क्योंकि जो पिछेती सरसों की बुआई की गई है उसे अभी एक पानी की जरूरत है और अभी ये जो पेयजल है ये 7 दिन चलाया जाता है 1200 क्यूसेक, तो कम से कम सरसों की फसल तो बर्बाद नहीं होगी, गेहूं की तो हो जाएगी, क्योंकि इतना पानी तो जो चीफ हैं IGNP के उन्होंने भी कहा था कि इतना पानी नहीं है कि सिंचाई के लिए दिया जा सके। पेयजल के लिए उन्होंने कहा था कि पेयजल हम 5 दिन के लिए चला देंगे इस नहर के अंदर और सभी जितनी भी नहरें हैं सभी के अंदर अब पेयजल आपूर्ति होगी। क्योंकि पीछे हरी के जो बैराज है वहां से 4100 क्यूसेक की पानी अभी बह रहा है इंदिरा गांधी नहर के अंदर, जिसमें 3100 क्यूसेक पानी जो है हमारी जो आगे जो डाउन की नहरें हैं यानी मसीता वाली हेड जो है वहां से आगे मिल रहा है। तो उसको 1800 क्यूसेक जो है वो मेन कैनाल के अंदर आगे जा रहा है, 1200 जो है वो हनुमानगढ़ और इस जो अनूपगढ़ क्षेत्र की और बीकानेर लिफ्ट कैनाल जो इसमें छोड़ा जाएगा 1200 क्यूसेक, वो भी बारी बारी से। तो इसलिए
अभी तक तो जो सिंचाई विभाग है वो इसी बात पर अड़ा हुआ है कि पानी जो है बारी पूरी फुल 7 दिन के लिए नहीं दी जा सकती, और जो किसान लोग हैं वो कह रहे थे कि 3.5 रोजा 2 बारी दे दें तो इससे काम चल सकता है, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो अब आगे देखते हैं, एक आध दिन के अंदर अगर सरकार सिंचाई पानी दे देती है और यहाँ जो आंदोलनकारी हैं या संयुक्त किसान मोर्चा है जो डटा हुआ है उपखंड कार्यालय के सामने, उनको ही ना सही अनूपगढ़ में अगर भाजपाई नेताओं के साथ कोई वार्ता हो जाती है कलेक्टर की और पानी दे दिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है 5-4 दिन के अंदर, तो भी बहुत ही बेहतर होगा, इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है। वरना किसान तो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और आत्महत्याएं करने को मजबूर है, और इस बार की फसल भी इसी प्रकार बर्बाद हो जाती है तो आगे किसान के साथ क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।